अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब सईद और आज मेरे साथ मेरे दोस्त कामरान चौधरी मौजूद हैं। फाइनेंस और एनर्जी को कवर करते हैं। 3 ख़बरें हम आपको आज देंगे जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अवाम से है। और इस वक्त हम पार्लियामेंट के सब्ज़ाज़ार में मौजूद हैं और अवाम से ये पार्लियामेंट चूँकि जुड़ी है, तो आज हम 3 ख़बरें बिल्कुल पेवरली ऐसे आपको देंगे जिनका ताल्लुक़ जो है वो अवाम के फ़ायदे या नुकसान से है। कमरान, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है साकिब भाई, आप सुनाएं? खैरियत से? ठीक है। आज आपने सुबह खबर की, उसमें ये था कि इस मुल्क में गैस और तेल के जो ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। ये एक तो तशवीशनाक बात है। दूसरा ये है कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी है। आम लोग हमारे इस मुल्क में समझते हैं कि इस मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर जो हैं वो वाफिर मिकदार में है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो ख़बर वो क्या है, तफसील से थोड़ा सा हमारे नाजरीन जो हैं उनको बताइए आप। देखिए साकिब, आप ख़ुद भी जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में अरसा दराज से सहाफ़त कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जब हुकूमत मुंतखब हुकूमत होती है तो शायद बहुत कम बाहर आती हैं। अब चूँकि निगरान हुकूमत है, तो निगरान हुकूमत कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लेने जा रही है जो शायद मुंतखब हुकूमत ना ले सके, जिसमें जो है वो ख़ास करके पावर सेक्टर जो कि इस मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ है और बनता जा रहा है मुसलसल, और इस बोझ की वजह से जो है वो शायद हमारी इकानमी भी नहीं उठ पाती। और अब जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार कुछ हमने हासिल किए पावर सेक्टर से मुतल्लिक, ख़ास करके पेट्रोलियम सेक्टर से मुतल्लिक, तो मुल्क में जो गैस और तेल के हवाले से कभी कभार हम TV चैनल्स और अखबारात में ख़बर लगी देखते हैं कि OGDCL ने जो है वो गैस के ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए, माड़ी कंपनी ने गैस के ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए, इतनी गैस निकली है और इतना तेल निकला है, और अब जो है वो मुल्क में शायद गैस और तेल के जो है बहुत बड़े ज़खायर होंगे और आवाम को जो है बड़ा कुछ जिससे रिलीफ़ मिलने जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चूँकि जो हमें वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जो दस्तावेज़ थी हमारे पास, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 9 सालों में जो है वो गैस और तेल के ज़खायर में जो है वो मुसलसल कमी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी और भयानक सूरत हाल है कि अगर हम अपने मुल्क में गैस और तेल जो है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे और निकाल नहीं पा रहे, और ये कंपनियाँ जो हैं वो प्रॉफिट तो कमा रही हैं, बता तो ये रही हैं कि जी 6 माह के बाद या साल के अंदर 2 या 1 ज़खायर ऐसे दरियाफ़्त कर लिए जाते हैं जिनकी खबर जो है वो मीडिया में चल जाती है और आम लोगों को जो है वो उसका पता चलता है। साल 2023 में इस वक्त जब हम मौजूद हैं और ये साल इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, 1 माह बाकी है, दिसंबर के बाद 2024 शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो गुज़िश्ता बरस 1900 MMC FD गैस पाकिस्तान मकामी सतह पर पैदा कर रहा था, वो कम होकर 1800 MMC FD पर आ गई है। और पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक आइंदा चंद बरसों में, और चंद बरसों की मियाद भी जो है वो पेट्रोलियम डिवीज़न हुकाम की जानिब से हमें बताई गई है कि 6 बरस में जो है वो शायद पाकिस्तान में जो है वो इस कदर ये जो हमारे ज़खायर अभी तक दस्तियाब हैं 1800 MMC FD बाकी बचे हुए हैं, ये खुश्क हो जाएंगे। और मुल्क में जो ये 3 औकात में अब गैस हमें दे रहे हैं, सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में, तो ये बिल्कुल नापैद हो जाएगी, ये ज़खायर जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। इसके साथ जो तेल की बात है, कि थोड़ी सी मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि 6 साल बाद ये ज़खायर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ना लाहौर में गैस होगी, ना रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट? जी देखें, एक तरफ तो आप दरामदी फ्यूल जो है उसकी लागत जो है उसको कम करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। दरामदी का मकसद ये है कि जो चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं, और फ्यूल की लागत सबसे ज़्यादा है, तेल हम सारा के सारा बाहर से मंगवा रहे हैं, गैस हम जो है वो LNG की सूरत में बाहर से मंगवा रहे हैं। अब सर्दियों के लिए आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 9 कार्गोज़ जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। 9 कार्गोज़ जो हैं वो हमारी 2 या 3 माह की जो है वो टोटल डिमांड है। इन 3 माह के लिए हम 9 कार्गोज़, कभी कतर की मिन्नत करते हैं, कभी अज़रबैजान की मिन्नत समाजत करते हैं, कभी किसी और मुल्क की, और वहाँ से जो जिस रेट पर हमें आलमी मार्केट में दस्तियाब होता है उसी रेट पर ख़रीदना पड़ता है, और हमारा एक्सचेंज रेट कहाँ पर गया हुआ है इसका भी आपको पता है। तो अब ये जो सूरत हाल है ये गंभीर है, और ये निगरान सेटअप की जानिब से जब ये चीज़ें बड़ी क्लियर होना शुरू हुई हैं, हमने जाना शुरू किया, पता करना शुरू किया कि ये मामला चल क्या रहा है, तो अब उस पर जो है वो पता चला है कि ये तो आने वाले वक्तों में जो है वो हमारे गैस के ज़खायर और तेल के ज़खायर नापैद होते जा रहे हैं, और इस हद तक ख़त्म हो जाएंगे कि आपको जो है वो पूरे के पूरे मुल्क में LPG बेस्ड जो सारिफीन हैं वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ LPG इस्तेमाल कर सकेंगे। तेल की बात की जाए तो तेल के कुएँ जो हैं वो शायद 38 करोड़ बैरल तेल जो है वो हमारा सालाना था, और अब जो है वो 92 लाख बैरल पर आ चुका है। तो ये कहाँ से कहाँ गिरा, और आने वाले वक्तों में तो अब उस पर जब हमने आगे बातचीत करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि इस पर करना क्या है, इस्लाहात क्या होंगी, कैसे जो मौक़िफ़ आपने लेने पेट्रोलियम डिवीज़न की, तो क्यों चूँकि वो निगरान वज़ीर तवानाई हैं सैयद मोहम्मद अली, तो वो थोड़ा सा काम भी कर रहे हैं, इस्लाहाती एजेंडा जो है उन्होंने वो नाफिज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इतना कम्प्लिकेटेड और इतना ज़्यादा इस मुल्क में पावर सेक्टर जो है वो तबाही के दहाने पर है कि IMF अब आया हुआ है, तो IMF का भी जो सारे का सारा फोकस है वो आपका पावर सेक्टर के ऊपर है कि पावर सेक्टर को किस तरह से जो है वो ठीक किया जा सकता है। तो अब उनका ये मौक़िफ़ है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में जो है वो इन कंपनियों के साथ मिलकर कुछ इस तरह का सिलसिला बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें जो है गैस के ज़खायर
के हवाले से काम को तेज़ किया जाए, तेल के ज़खायर के हवाले से काम को तेज़ किया जाए, ताकि दरामदी फ्यूल की लागत जो है वो कम हो, और जो हम अरबों खरबों जो है वो बाहर के ममालिक को देते हैं, कभी रूस की मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, कभी सऊदी अरब की जो है वो डेफर पेमेंट की सूरत में जो है वो उनकी मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं कि हमें इतने अरब जो है वो माफ़ कर दें, कुछ 2 महीने का उधार बढ़ा दें, तो इन चीज़ों से जो है वो निकला जा सके। लेकिन अभी ये तशवीशनाक खबर है कि गैस और तेल जो है वो इस मुल्क में दस्तयाब नहीं है, और जो ज़खायर मौजूद हैं वो कम हो रहे हैं, और आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा 6 बरसों तक वो बिल्कुल खुश्क और नापैद हो जाएंगे अगर उस पर जो है वो मज़ीद काम ना किया गया तो। अच्छा कमरान, एक और ख़बर है, आप कह रहे थे कि कराची में जो सोलर पैनल के हवाले से एक दरख्वास्त थी वो यहाँ पे आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, वो मामला क्या है और उससे कराची के जो शहरी हैं उनको क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, और दूसरा यह कि अगर उस पर काम होता है तो क्या पूरे मुल्क का जो बाकी हिस्सा है कराची से हटकर उसके लिए क्या हो सकता है? देखें साकिब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब गुज़श्ता जो हुकूमत थी PDM की, उस PDM की हुकूमत में एक सोशा छोड़ा गया कि जनाब हम जो हैं वो सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उस पर आपने कुछ सोशल मीडिया पे ख़बरें भी देखी होंगी कि शायद वो शहबाज शरीफ का कोई अपना प्रोजेक्ट है, जिसमें बजट में भी काफ़ी जो है वो उसके लिए बहस मुबासा हुआ कि पैसे रखे जाएंगे, अमारात सरकारी अमारात जितनी है इनको सोलराइजेशन किया जाएगा, इनको सोलर के ज़रिए जो बिजली फ्राहम की जाएगी, वो सारे का सारा मामला जो है वो पेंडिंग हो गया। तो उन्हीं दिनों में जब ये बातचीत चल रही थी तो के इलेक्ट्रिक जो कि एक निजी कंपनी है और कराची के सार्फिन को बिजली जो है कराची बेस्ड वो वहाँ पे बिजली की फराहमी करती है, उन्होंने नेपरा में एक दरख्वास्त दायर की कि हम 220 या 30 मेगावाट का एक जो है वो पावर प्लांट लगाना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोलर बेस्ड होगा, और उससे जो सस्ती बिजली पैदा होगी, माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। तो उसके हवाले से हमें जो है वो नेपरा से, क्योंकि रेगुलेशंस और कानून के तहत अथॉरिटी से इजाज़त लेना जो है वो ज़रूरी है, तो अथॉरिटी ने उस पर जो है वो कुछ तकरीबन 6 माह से जो है वो दरख्वास्तें पेंडिंग रखी हुई थी, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही थी। तो आज जो है वो उस पर नेपरा ने जो है वो 15 नवंबर का टाइम दिया है कि इलेक्ट्रिक को, और के इलेक्ट्रिक में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के कराची के, उनको भी जो है वो समाअत में मौका दिया जाएगा। तो अगर ये सोलराइजेशन की तरफ जाते हैं और एक निजी कंपनी जो कि कराची में बिजली सार्फिन को, चूँकि उसकी भी कारकर्दगी को इतनी अच्छी नहीं है, और हमेशा आप सुनते आए होंगे मीडिया में भी और अखबारात में भी कि के इलेक्ट्रिक जो है वो उसने सार्फिन पर इतना बोझ गिरा दिया, ये कर दिया, बिजली नहीं फ्राहम हो रही सही तरीके से। लेकिन अब वो सोलराइजेशन की तरफ आ रहे हैं, चूँकि अब पूरे पाकिस्तान में बशमूल कराची 50 रुपये पर यूनिट जो है वो आपको बिजली का 1 यूनिट पड़ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड, वो स्लैब वाइज वो कैटेगरी सारी की सारी जो है वो अफजल शेर मरवत वाला जो था डायलॉग, शेर अफजल मरवत वाला डायलॉग कि वो वर्ड गया है सारा प्रोग्राम, तो वो सारी सूरत हाल उस तरफ चली गई। और इस कदर बिजली महंगी होगी, इस कदर बिजली महंगी होगी कि एक आम जो प्रोटेक्टेड सारिफ था जो 10 से 15 या 20 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करता था, उसके लिए बिल जो है वो नामुमकिन हो गया अदा करना। तो अब ये सोलराइजेशन की तरफ एक निजी कंपनी जा रही है, के इलेक्ट्रिक जा रही है, और अगर इस पर नेपरा उसको इजाज़त दे देता है और 220-30 मेगावाट जो है वो इजाफी, जो कि 1000 मेगावाट उसकी के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, उनको 230 या 40 मेगावाट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और सोलर से मिल जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो पैदावारी लागत है तमाम अखराजात मिलाकर वो 9 से 10 रुपये पर यूनिट है। और अगर 15 रुपये यूनिट भी सारफ को मिलते हैं तो कहाँ 50 रुपये और कहाँ 15 रुपये। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है, बाकी डिस्कोस के लिए भी होनी चाहिए। सोलराइजेशन की तरफ अभी निगरान हुकूमत नहीं जा रही, लेकिन पता ये चला है हमें कि शायद इस तरफ जो है वो जाया जाएगा, ये ज़रूरी हो चुका है। इसके अलावा इनके पास हल कोई नहीं है। तमाम पावर प्लांट्स जो हैं वो फ्यूल पर चलते हैं, तमाम पावर प्लांट्स जो हैं वो गैस इस्तेमाल करते हैं, तो गैस और फ्यूल के हवाले से हम पहले खबर दे चुके हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब ये उस तरफ से जो है वो इस तरफ आना चाह रहे हैं। इसके लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है पैसा भी चाहिए, वो विल भी चाहिए, लॉन्ग टर्म मुआहदे भी करने पड़ेंगे, मामलात को भी देखना पड़ेगा। तो कभी उम्मीद है कि अगर कराची के शहरियों को कुछ सस्ती बिजली मिलती है तो बाकी मुल्क के शहरियों को भी मिलेगी। थैंक यू सो मच। कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, फाइनेंस और एनर्जी को कवर करते हैं। हमारा कतई मकसद ये नहीं कि आवाम में कोई मायूसी फैले, लेकिन हकीकत जो है वो एक साफ़ी के तौर पे हमें आपको बतानी चाहिए। एक और ख़बर छोटी सी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम काफ़ी हो चुका है। वो ये है कि 460 अरब का मामला है बैरियर टाउन का। इस पर सिंध हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में हक़ दावा की दरख्वास्त जो है, पिटीशन जो है वो दायर कर दी है, और उनका कहना है कि सिंध हुकूमत जो है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, और सिंध हुकूमत ये चाहती है कि ये 460 अरब जो हैं वो अब सिंध हुकूमत के ख़जाने में आ जाएं। तो ये मामला जो है अब ये भी चलेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मुकर्रर करती है और इस पर समाअत होती है तो एक बड़ा केस है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने अब दावा कर दिया और वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को अपने जो अखराजात हैं वो मीट करने के लिए उनको पैसों की और जो फाइनेंशियली उसको ज़रूरत है। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि हमें 460 अरब जो रुपए जो हैं वो बैरियर टाउन की जो का जो मामला है जो पहले से चल रहा है
अब वो कह रहे हैं कि वो हमें पैसे जो हैं वो चाहिए। तो अब इस पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसको समाअत के लिए मुकर्रर करता है नहीं करता। लेकिन ये कि अब मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब तक के लिए इतना ही। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।